हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या मैक्लरेंस मैक्लरेंस थ्योरम के बारे में। ठीक है। तो ये जो मैक्लरेंस थ्योरम है, सबसे पहले ये काहे के लिए यूज होती है, किसी भी फंक्शन को क्या करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, सीरीज फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है ना, सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और ये किस लिए यूज होती है, प्लस मैक्लरेंस थ्योरम किसी भी फंक्शन की, किसी भी जो भी हमको फंक्शन गिवन है उसको क्या उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर। ठीक है। तो ये होता है हमारे मैक्लरेंस थ्योरम का एक तरीके से यूज बोला जाए तो। ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं फटाफट से मैक्लरेंस थ्योरम क्या होती है। स्टेटमेंट क्या है मैक्लरेंस थ्योरम का? लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट इट कैन बी एक्सपांडेड इन ascending power of x and then expansion this expansion be differentiable at any number of times देन दिस। ठीक है। तो मतलब कि क्या, कि कोई भी अगर फंक्शन हमको दिया हुआ है एक्स के फॉर्म में, ठीक है ना, ठीक है, जो कि तो वो जो है फंक्शन, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स की, मतलब जो एक्स की पावर है उसकी असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि कैसे, जैसे कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो हम उसको किस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। एक्स की पावर एक्सपांड करने का मतलब है एक्स जीरो, फिर उसके बाद एक्स वन, फिर उसके बाद एक्स टू, उसके बाद एक्स थ्री। ठीक है, ये मतलब होता है किसका, असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। ठीक है ना, जीरो वन टू थ्री इस तरीके से इंक्रीज होती जा रही है ना, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, एक्सपांशन ऑफ असेंडिंग असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये जो हम एक्सपांशन करने वाले हैं, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन का जो हमने एक्सपांशन किया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कितनी भी टाइम, मतलब जितनी बार हम चाहें उतनी बार हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक है ना, मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन की जो सीरीज हमने फाइंड आउट की है, उसको जो है ये लिखा है, देखो, डिफरेंशिएबल एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि कितनी बार भी हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ठीक है ना, जो इस टाइप के फंक्शन होंगे, ठीक है ना, जो इस टाइप के फंक्शन होंगे उनकी सीरीज क्या बनेगी, तो उनकी सीरीज बनेगी एफ ऑफ एक्स, मतलब कि वो फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स, सॉरी, एक्स एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो प्लस सो वन। ठीक है ना, इसी टाइप से बनती जाएगी और इसका एक जनरल बन जाएगा। जनरल फॉर्म क्या बन जाएगा, एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ ऑफ एन ऑफ जीरो। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, मैक्लरेंस थ्योरम। तो अ, ठीक है, तो उसके बाद इसका प्रूफ देख लेते हैं सबसे पहले। तो प्रूफ किस तरीके से करेंगे, जो हमको स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है ना, जो भी हमको बताया गया है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, मतलब इस फॉर्मूले तक हम पहुंचेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है ना, तो मान लीजिए कोई एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है जो कि क्या है, इट कैन बी एक्सपांड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। मतलब कि क्या, कि अगर हम इस फंक्शन को एक्सपांड करते हैं एक्स की पावर में, ठीक है ना, असेंडिंग पावर में, तो वो क्या होगा, तो वो होगा क्या हमारा, एफ ऑफ एक्स ए जीरो प्लस, मतलब ए जीरो क्यों आया यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ए जीरो ए वन ए टू, मतलब जो भी उनका क्या बोलते हैं, एक्स के साथ जो भी कॉफिशिएंट होगा वो। ठीक है ना, तो ये वो चीज है। ठीक है ना, तो ए जीरो एक्स की पावर जीरो मतलब वन हो जाएगा, तो सिर्फ हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ए जीरो। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर ए वन एक्स वन, ठीक है, ए वन एक्स की पावर वन, फिर प्लस ए टू एक्स की पावर टू, ए थ्री एक्स की पावर थ्री, प्लस ए फोर एक्स की पावर फोर, प्लस सो ऑन, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट। जो इस मतलब जो स्टेटमेंट का पहला पॉइंट था हमारा क्या, इट कैन बी एक्सपांड इन द असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, तो हमने वो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद उनने बोला है क्या, कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, कि जो हमने एक्सपांड किया उस फंक्शन को, उसको कर सकते हो आप मल्टीपल टाइम्स, मतलब जितनी बार आप चाहो उतनी बार उसको कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इसके सारे डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक है ना, इस तरीके से निकालते जाएंगे, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको भले ही एक बार ऊपर बता देता हूँ किस तरीके से आएगा ये। देखो, जो हमारी फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से हमारा फंक्शन क्या बन गया, एक्सपांड करने के बाद, के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए जीरो एक्स वन प्लस, सॉरी, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री प्लस ए फोर एक्स फोर
प्लस डैश 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 सो ऑन, ठीक है। तो इसको जब हम इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे एफ ऑफ एक्स, मतलब कि क्या एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ए जीरो क्या हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन जीरो। उसके बाद ए वन एक्स वन का क्या हो जाएगा, ए वन एक्स वन का ए वन कांस्टेंट और एक्स वन का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसी टाइप से ए टू एक्स टू का क्या हो जाएगा हमारा, ए टू हमारा कांस्टेंट और एक्स टू का क्या हो जाएगा टू एक्स, ठीक है। मतलब एक्स की पावर टू का क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से ए थ्री का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए थ्री कॉन्स्टेंट एक्स की पावर थ्री का हो जाएगा थ्री एक्स, ठीक है। ऐसे ही प्लस फोर ए फोर एक्स की पावर फोर का करेंगे तो ए फोर हमारा कांस्टेंट और ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर का एक्स फोर, फोर एक्स की पावर फोर एक्स की पावर थ्री, हाँ। और यहाँ पे अपना यहाँ पे ये जो थ्री एक्स की पावर टू हो जाएगी, ठीक है ना। ये इस टाइप से हो जाएगा प्लस सो ऑन। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, जो कि क्या जाएगा यहाँ पे, ये तो जीरो था, ये तो जीरो ही है। फिर यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ए वन बचा, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो, ए वन हमारा जीरो हो जाएगा। प्लस फिर यहाँ पे ए टू एक्स टू क्या हो जाएगा, टू ए टू और एक्स वन का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से, तो इसी टाइप से मैंने क्या करा है यहाँ पे डिफरेंशिएट आपको लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं ए वन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव। इस तरीके से आपको क्या करना है, चार से पांच डेरिवेटिव निकालना है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर जो एक्स है, ठीक है ना, एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है ना। सभी डेरिवेटिव जो भी हमारे फंक्शंस हैं उनमें हम क्या करेंगे, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे। जब एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा फाइनल एफ ऑफ एक्स। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स में हमने जीरो पुट करा, मतलब एफ ऑफ जीरो हमने फाइंड करा, तो क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे ए वन एक्स की जगह पे हम जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा, मतलब पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी 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 जीरो हो जाएगा। तो हमारे एफ ऑफ एक्स की जगह पे बचेगा सिर्फ एफ ऑफ जीरो की जगह पे क्या बचा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ए जीरो बचा यहाँ पे। और सिमिलरली हम यहाँ पे एफ डैश जीरो निकालेंगे, एफ डैश ऑफ जीरो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वन आ जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ जीरो निकालेंगे तो क्या जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये देखो, ये कुछ इस टाइप से आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब कि हमने क्या करा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, एफ की मतलब एफ फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो हमने निकाला, तो कुछ इस टाइप से हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये जो है इसमें से हम क्या निकालेंगे, ए जीरो, ए वन, ए टू और ए थ्री, ए फोर, इन सब की क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है ना। मतलब जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं उससे, ठीक है। तो ए जीरो की वैल्यू क्या जाएगी, ए जीरो इज इक्वल टू क्या जाएगा, एफ जीरो, ए वन क्या हो जाएगा, एफ डैश जीरो, फिर ए टू क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश जीरो बाई टू, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या था, ये देखो एफ डबल डैश इज इक्वल टू ए टू था, तो हमने क्या करा यहाँ पे कि ए टू इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ डबल डैश ऑफ जीरो अपॉन टू हो गया, ठीक है। ये इस टाइप से ये आ गया। उसके बाद ऐसे ही ए ट्रिपल डैश जीरो इज इक्वल टू थ्री इंटू टू इंटू ए थ्री, तो ए थ्री को एक साइड कर दिया हमने, ठीक है, एलएचएस में, और बाकी टर्म्स हमने आरएचएस में पहुंचा दी। तो एफ डैश ऑफ जीरो के ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में पहुंच गया क्या, थ्री इंटू टू। इनको भी इसी तरीके से लिखना है, क्यों लिखना है वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है ना। मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में। उसके बाद ए फोर निकला क्या, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट जीरो अपॉन फोर इंटू थ्री इंटू टू। तो अब देखो, जो हमारा ए टू था, ए टू क्या था, एफ डबल डैश ऑफ जीरो बाई टू इंटू वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ही रहेगा ना। बट ये टू इंटू वन क्या हो गया, फैक्टोरियल नहीं बन रहा है टू का, तो ये टू फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डबल डैश जीरो बाई टू फैक्टोरियल। इसी टाइप से ये थ्री इंटू टू बन रहा है, इसी टाइप से फोर इंटू थ्री इंटू टू बन रहा है, मतलब कि क्या, एक फैक्टोरियल बन रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज निकल गई। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर वन थी, जो हमने स्टेटमेंट के फर्स्ट पॉइंट से हमने जो फाइंड आउट करी थी, है ना, लेट करी थी, मतलब कि ये हमने क्या करा था, लेट करा था, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, इन सब की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में। तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। जो कि क्या हमारा जो हमारा फंक्शन था वो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, प्रूफ कर दिया। जो हमारी थ्योरम थी वो हमने प्रूफ कर दी। देखिए यही, ये देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फाइनल हमारा आंसर आया, यही क्या है हमारा, ये देखो, ये मैक्लॉरेंस थ्योरम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा मैक्लॉरेंस थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। अब हम इस पे बेस्ड करते हैं न्यूमेरिकल फटाफट से। तो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि एक्सपांड करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कैसे कैसे ये सॉल्व होगा वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है, वो मैं नोट्स में आपको दिखा दूंगा एक बार, और नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बन जाएगी, वो भी एंड ऑफ दैट वीडियो।
जब हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी नोट्स की। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन, हमें एक्सपांड करना है क्या, ई एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स को हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है मैक्लोरेंस का, तो हम वो लिख लेंगे क्या, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ डैश जीरो, है ना, प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो, ठीक है ना, मतलब क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले हमारा क्या जाता है फॉर्मूला, एफ ऑफ जीरो का एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला, मतलब कि हमारा जो मैक्लोरेंस का फॉर्मूला है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, है ना, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो, प्लस उसके बाद हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स एफ डबल डैश जीरो, ठीक है, उसके बाद प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, ठीक है, इस टाइप से हमारा सोन चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिख लेंगे, अपना फॉर्मूला लिख लेंगे, और सेकंड स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे, जो हमें फंक्शन गिवन है उसके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। हमको फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स गिवन है, अब हमको करना है इसके डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब हम डी बाय डी एक्स करते हैं ई की पावर एक्स का, तो वो क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन को जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा, तीसरी थर्ड टाइम भी करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा, ठीक है। और अब हम क्या कर देंगे, इसमें हमको करना है, अब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमको फाइंड करना है इनकी सबकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, ये फंक्शंस जो हमारे जितने ही फंक्शंस ये निकले हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जीरो डेरिवेटिव, हम क्या करेंगे इस पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या फाइंड करेंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो एफ ऑफ जीरो पे क्या आ जाएगी, ई की पावर एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई की पावर जीरो इज इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या जाएगी, एफ डैश जीरो क्या था हमारा, ई की पावर जीरो, ये भी वन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू ई की पावर जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसका मतलब कि क्या, हमारे सारे डेरिवेटिव्स क्या, सारी डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हमारा फॉर्मूला था, इसमें क्या कर देंगे, हमारी फर्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, इस टाइप से, ठीक है। तो अब हमारी एफ डैश जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आई थी, वन आई थी, तो वन लिख देंगे, प्लस एक्स, ये हो गया हमारा एक्स, उसके बाद एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आई थी, वो भी वन आई थी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा, प्लस इसी टाइप से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल, इस टाइप से हमारी क्या जाएगी, ई की पावर, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स मतलब कि क्या, ई की पावर एक्स, ये इस टाइप से क्या जाएगी हमारी मैक्लोरेंस सीरीज, मतलब मैक्लोरेंस सीरीज हमारी आ जाएगी इस फंक्शन की, किसकी, ई की पावर एक्स की, ठीक है। और ये था हमारा क्या, फाइनल आंसर। इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ई की पावर एक्स इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी और एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है, कुछ इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। वैसे तो यहाँ पे हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे इस ये जो सीरीज निकल के आई ये हमारा फाइनल आंसर है। और आप चाहो तो इस सीरीज को चेक भी कर सकते हो, किस तरीके से, आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो और वैल्यू चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम एक्स की जगह वन पुट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वन पुट करके देखते हो तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पूरी सीरीज में जहां जहां एक्स है वहां पे आप वन पुट कर दोगे, और जो वैल्यू आपके सोल्व करने पे आएगी प्लस ई की पावर वन, आप कैलसी में सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है ना, ई की पावर वन की वैल्यू डायरेक्ट क्या, ठीक है, तो वो वैल्यू जो कैलसी से आप निकालोगे प्लस कैलसी से आप निकालोगे वो वैल्यू, और जो आप सॉल्व करोगे इस सीरीज के थ्रू, तो वो दोनों अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी, एकदम सेम आएगी। पूरा हमारा मैक्लॉरेंस थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्लस थ्योरम उसका प्रूफ, ठीक है। और आपको बेसिकली इसमें क्या याद रखना है सिर्फ, कि हमको करना क्या है,
अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये जो हमारा फॉर्मूला था इसको आपको याद रखना है, बस उसके बाद क्या करना है, आपको इनके रेस्पेक्टिवली क्या डेरिवेटिव्स निकाल लेना है। जैसे ये जो फंक्शन आया हमारे पास, इसी टाइप से और भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे मान लो साइन एक्स हो गया। अगर हमको कॉस एक्स की मैक्लरेंस सीरीज निकालने को बोल जाए तो ये भी हो सकता है एक क्वेश्चन, ठीक है ना। या फिर लॉग एक्स भी हो सकता है, लॉग वन प्लस एक्स, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, करना कुछ नहीं है, बस जैसे मैंने बताया फॉर्मूला याद रखना है, प्लस उसके बाद आपको क्या उनके करस्पॉन्डिंगली डेरिवेटिव्स निकालते जाना है एक एक करके, और बस उनको फॉर्मूलेज में पुट कर देना है। हाँ, इनिशियली उससे पहले आपको करना है उनकी जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपको वैल्यू फाइंड करना है, और उन सबको करना आपको फॉर्मूले में पुट कर देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी मैक्लॉरेंस जो थ्योरम सीरीज जो है वो प्रूफ हो जाएगी, और उसका आंसर आपकी जो पर्टिकुलर फंक्शन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उसकी उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसकी सीरीज निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट और थ्योरम और पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्लरेंस थ्योरम का, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आने वाला टॉपिक आई थिंक, जो अब टॉपिक आने वाला है वो हमारा टेलर्स थ्योरम, ठीक है। तो देखते हैं हम उसे अगली वीडियो में।